ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का वीडियो। ये अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। ओके, पेज नंबर 128 ओपन कर लो आप बुक। आपको मैंने चैप्टर 8 पहले समझाया हुआ है, उसके हमें एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, तो वो आपको सही क्रम में जमाना है और उसकी जो आंसर वाला जो वीडियो है वो भी मैं आपको भेजूँगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने सेल्फ दिया था वो करने के लिए। तो ये एक बार हम उसको आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपने जो किया है वो आप देख सको कि आपने सही किया या नहीं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कॉपी में मैं आपको दूंगी नोटबुक में लिखने के लिए। ठीक है, कि आपने नोटबुक में वो करने हैं आपको, पहले वो चेक हो गए उसके बाद। तो वो तो आपको मैं वीडियो में भेज दूंगी। पहले मैं आज आपको चैप्टर 8 स्टार्ट करवाती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर 9 सॉरी, क्योंकि ये बहुत छोटा ही चैप्टर है। तो 2 चैप्टर्स मैं सोचती हूँ कि आपके 2 चैप्टर्स हो तो 2 चैप्टर्स का आपको होमवर्क मिल जाए। ठीक है, एक साथ। तो देखिए, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ड्स इन सिचुएशन। ओके, पेज नंबर 128 पर है। वर्ड्स इन सिचुएशन का मतलब क्या होता है? The student must know the meanings of all the words that are in their textbook. देखो, वोकेबलरी, सारे शब्दों का बच्चों को हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। बिल्कुल भी इसको कोई भी अर्थ नहीं रहता है अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो। चाहे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चाहे आंसर पढ़ रहे हो, कोई भी वर्ड, ये बिल्कुल सही बात है। और द स्टूडेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस का सेंस समझने, सेंटेंस का अर्थ समझने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। वर्ड टू सबसे पहले क्या आता है? वर्ड्स आते हैं। वर्ड, एक एक वर्ड का जब हिंदी मीनिंग समझ में आता है तो उस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बनाना आना चाहिए, उस सेंटेंस का पूरा अर्थ बनाना आना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि वर्ब्स, आपको पता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, 2 तरह के वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या दिया हुआ होता है? वर्ब को, जो वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो काम होता है, मतलब उसके पीछे क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम इज़ रीडिंग। देखो आप यहाँ पर दिया हुआ है ये राम इज़ रीडिंग। अब इसमें राम तो सब्जेक्ट है, कौन रीड कर रहा है? राम। रीड क्या हो गया? इसमें वर्ब हो गई, एक्शन वर्ड हो गया। अब इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि राम क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो ये तो हो गया इसका ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया इसका? ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और मोहन इज स्लीपिंग, अब इसमें कह रहा है कि आपको इंट्रांजिटिव वर्ब देना है स्लीप का। तो मोहन इज स्लीपिंग, स्लीप तो होगा नहीं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि स्लीप का इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा। स्लीप मतलब तो सोना होता है, और यहाँ पे स्लीपिंग तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग स्लीप का क्या बनाएंगे ताकि वो इंट्रांजिटिव बन जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए। तो यहाँ पर ये आएगा साउंडली, मतलब शांति से सो रहा है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 8th क्लास में हो, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही ग्रामर आएगा। आपके ये चैप्टर का ही नाम है वर्ड्स इन सिचुएशन। सिचुएशन में वर्ड, उस स्थिति के अनुसार वर्ड कैसे आएंगे। ये नहीं है कि स्लीप मतलब सोना होता है तो आप कहीं पे हर सेंटेंस में वो स्लीप ही आएगा, नहीं। सिचुएशन के हिसाब से हमें वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। ओके, ये है आपको इस पूरे पैराग्राफ में यही कहे हुए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ये चीज़ जो बताई हुई है। अब आपको मैं एक और पेज भेज रही हूँ, 129 का एक वीडियो बना के अभी मैं भेज रही हूँ आपको। उसमें आपके एक्सरसाइज दी हुई है 1, 2, 3 और 4, वो 130 पर है। इस चैप्टर 9 की ओनली 4 ही एक्सरसाइज है। इनमें क्या है, पूरे चारों एक्सरसाइज में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स हम हर कहीं पे भर नहीं सकते, हमको हिंदी मीनिंग बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर नहीं है ये। ग्रामर होता है तो हम देख लेते हैं कि इसकी 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म। मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसा ग्रामर है जिसमें हिंदी मीनिंग समझना पड़ता है, कुछ ऐसा है जिसमें हिंदी मीनिंग नहीं समझे तो भी चलता है।
तो ये वाला जो है, इसमें हिंदी मीनिंग समझे बिना, इस सेंटेंस का सेंस समझे बिना हम फिल नहीं कर सकते। तो आपको मैं एक और वीडियो इसका भेज रही हूँ अभी जस्ट आफ्टर, इसके पेज नंबर 129 पर है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, और जब चैप्टर 8 का वीडियो आएगा आपके, जो उसमें सही क्रम में जमाने हैं, सेंटेंस को सही क्रम में जमा कर एक सेंटेंस बनाना है, तो टोटल आपका होमवर्क हो जाएगा चैप्टर 8 और 9 दोनों चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में। 8th क्लास, लिसन केयरफुली, आई एम गिविंग यू होमवर्क चैप्टर 8 एंड 9। ओके, इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 8, वो पेज नंबर है आपके 126 पे। तो आंसर्स दिए हुए हैं जो आपको नहीं देखने हैं, मैं आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम समझाऊंगी तब। ठीक है, तो पेज नंबर 124 और 25 पे है, पेज नंबर 124 और 25 पे है, चैप्टर 8 का कह रही हूँ मैं, वो आपको करनी है। ठीक है, और उसके अलावा अभी आज जो मैंने चैप्टर 9 पढ़ाया है उसकी आपको करनी है 4 एक्सरसाइज, तो ये नोटबुक में करना है आपको।